पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज हो रहा है उत्तराखंड में। और आइए इसी पर आपको संपूर्ण जानकारी इस समय की देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी आज अपने पैतृक गांव पहुंचे हुए हैं। सांसद अनिल बलूनी ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया है। पहले जनता से अपील की थी कि पहले मतदान पर जलपान और फिर देखिए खुद मतदान करने के लिए अपने ब्लॉक पहुंचे। प्राथमिक विद्यालय खोला में बने बूथ संख्या 23 में उन्होंने अपना वोट दिया। मेरे सहित सभी जो पहाड़ के विचार रखते हैं उन सब के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता का भी दिन है कि आज हमारे गांव में पूरे पहाड़ में अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में सभी जो लोग बाहर काम करते हैं वो अपना समय निकाल के मतदान में भाग लेने आए। पिछले 2-3 दिनों में देखेंगे कि गांव एकदम रोशन हो रखे हैं, बड़ी संख्या में लोग सब दिख भी रहे हैं। हमारा प्रयास भी है और हमारा सबसे आग्रह भी ये है कि इसी प्रकार से सभी लोग समय समय पर गांव आते रहें, त्योहारों में शामिल होते रहें, मतदान में भी कभी शामिल हो, कभी घर का कोई कार्यक्रम भी यहाँ करते रहें, तो जिससे हमारे पहाड़ के गांव बच सके और जो हमारे पहाड़ की जो उत्तराखंड बनाने की जो मूल भावना थी वो भी कहीं संरक्षित हो सके। तो इसके लिए आज का दिन हम सबके लिए बड़ा प्रसन्नता के दिन है, जो उत्तराखंड के पहाड़ों को इसी प्रकार से रोशन होता देखना चाहते हैं। तरह तरह के कार्यक्रम लोग चला रहे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के अभियान भी चला रहे हैं और हम लोगों ने भी इसको शुरू किया है। तो निश्चित तौर पर इसका भी असर है। आने वाले समय में इसको नए तरीके से और ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से और एग्रेसिव करके और लोगों को इसको शुरू करके हम लोग करेंगे। और हमारा प्रयास यही है कि जो हम लोगों के गाँव है और हमारा पहाड़ है उसकी किसी तरह से रक्षा हो पाए। गाजीपुर में जमीन विवाद में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। इस वारदात को कोई और नहीं बल्कि बेटे ने ही अंजाम दिया। ऐसी क्या वजह थी कि बेटे ने अपने मां बाप और बहन की जान ले ली? इस रिपोर्ट में देखिए। गाजीपुर के डिलिया गांव में उस समय सनसनी मच गई जब ट्रिपल मर्डर की वारदात आग की तरह फैली। एक शव मिट्टी की सड़क पर तो दूसरा शव खेत किनारे मिले। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बेटा ही निकला, जिसने अपने माता पिता की हत्या की, साथ में बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। शायद उनके हिस्से पर 2.5-3 बीघा लोग बता रहे हैं गांव की तो जमीन थी, उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने बेटी को शायद वो दे दिए थे और उसी को लेकर विवाद चल रहा था। लड़का नहीं चाहता था कि अब भाई हो सकता नहीं चाहता, तभी तो इस तरह का मान लिया अगर घटना वो किया होगा इस तरह का तो नहीं चाहता होगा, नहीं तो हो सकता है अन्य कोई हो रहा हो, कोई दूसरी मैटर रहा हो। गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के डिलिया गांव में शिवराम यादव, जमुनी देवी और कुसुम की हत्या के बाद आरोपी अभय फरार हो गया। इस वारदात के पीछे की वजह जमीनी विवाद था। दरअसल शिवराम यादव की बेटी अपने पति से अलग होकर मायके रहती थी, इसलिए शिवराम यादव ने जमीन का कुछ हिस्सा बेटी के नाम कर दिया था। इसलिए आरोपी बेटा अभय नाराज चल रहा था कि शिवराम यादव और उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या हुई है और ये हत्या उनके ही बेटे अभय यादव के द्वारा कारित की गई है। इनके मध्य में कुछ प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है, पारिवारिक विवाद था। जो मृतक हैं, जो गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ संपत्ति अपनी बेटी के नाम की थी, जिस बात से ये क्षुब्ध था और नाराज रहता था। आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर तीनों की हत्या की है। इस वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी मची है। ट्रिपल मर्डर केस की जांच पुलिस कर रही है, जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर केस में एक नया मोड़ आया। बहराइच की युवती को गोंडा का फैजान अक्षय बनकर प्रेम जाल में फंसाता है और फिर गोंडा में छांगुर की मस्जिद में धर्मांतरण कराने का आरोप है। इस धर्मांतरण केस का कनेक्शन 4 जिलों से है: गोंडा, बहराइच, बलरामपुर जहां छांगुर रहता था, और गाजियाबाद। मुकदमा दर्ज हुआ। रिपोर्ट देखिए। छांगुर के गिरोह का एक और मामला।
गोंडा की युवती का धर्मांतरण। फैजान ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण कराया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर जहां एक और एक्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरण के नए नए केस बाहर आ रहे हैं, जिसे छांगुर ने अंजाम दिया है। अब एक नया मामला गोंडा जिले से आया है। एक युवती के धर्मांतरण केस में छांगुर का हाथ है। इस केस का कनेक्शन यूपी के 4 जिलों को कवर करता है। पहला गोंडा, जहां आरोपी फैजान का घर है। दूसरा बहराइच, जो पीड़िता का घर है। तीसरा बलराम और चौथा गाजियाबाद, जहां मुकदमा दर्ज किया गया। वहां से हमें ये समझ में आता है कि ये जो फैजान उर्फ अक्षय है, ये भी इसी रैकेट का एक सदस्य है, एक उसी में मिला हुआ है। ये गोंडा का रहने वाला है, जहां से छांगुर बाबा भी निकल के आए। और 2018 में जब हमें फैजान उर्फ अक्षय की असलियत पता चली, इसके घर वालों की असलियत पता चली, और ये हमें गोंडा लेके गया। और गोंडा में ये हमें एक मस्जिद या मदरसे में लेके गया था, जो कि अब तस्वीरों से ये समझ में आता है कि ये उसी छांगुर बाबा का है। और वहां पे ही इसने हमें कुछ इस्लामिक चीजों का पढ़ने का जोर जबरदस्ती किया, इसने, इसके परिवार वालों ने, और उसने वो कुछ किताबें भी वहां से दी। फैजान पर बहराइच की रहने वाली युवती द्वारा आरोप लगाया गया है कि फैजान ने पहले अक्षय के नाम से दोस्ती की, उसके बाद उसका यौन शोषण कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के बाद छांगुर के मदरसे में उसका धर्मांतरण कराया और इस्लामिक किताबों को पढ़ने का दबाव बनाया। वही सब फर्जी आया जो है, उसमें रिपोर्ट आ गई है उसकी जी। तो क्या लगता है कि आपके बेटे को धर्मांतरण में फंसाया गया है? फंसाया, हाँ, फर्जी फंसाया गया जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो है, दोस्ती थी इन लोगों की जो है, ऐसा कुछ नहीं है, सब फर्जी जो है केस लगाया जा रहा है। अच्छा, लड़की गोंडा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन गायत्रीपुरम मोहल्ले में फैजान अपने परिवार के साथ रहता था। इस मामले में फैजान के पिता हसीब असगर का कहना है कि उनका बेटा फैजान निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। 2024 में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभी बेटा कोर्ट से जमानत पर बाहर है और मौजूदा समय में फैजान IT सेक्टर में लखनऊ में नौकरी कर रहा है। पीड़िता ने गाजियाबाद में 2024 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से मामला कोर्ट में है। दरअसल फैजान पर आरोप है कि अपना नाम अक्षय बताया और 2015 में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, फिर 2023 तक शारीरिक शोषण किया और ब्लैकमेलिंग कर छांगुर से धर्मांतरण कराया। गाजियाबाद की एक पीड़िता ने 2024 में गाजियाबाद के क्रॉसिंग थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़िता का दावा है कि फैजान नामक युवक ने अक्षय बनकर उससे दोस्ती की और उसका मानसिक उत्पीड़न किया और धर्मांतरण कराया। वह अपने साथ उसे गोंडा लेकर गया, जहां पर छांगुर बाबा से मिलवाया और पीड़िता का धर्मांतरण कराने की कोशिश की। खबर मेरठ से। दिन दहाड़े कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैली। इलाके में कुछ बदमाश आए और बाइक से जा रहे व्यापारी को गोली मार दी। मेरठ में सेल्समैन की हत्या हुई, व्यापारी की हत्या से दहशत है। रिपोर्ट देखिए। 2 दिन में 2 मर्डर से सनसनी, व्यापारी और सेल्समैन का मर्डर। मेरठ में 2 दिन के भीतर 2 व्यापारियों की हत्या ने सनसनी मचा दी है। पहली वारदात में कपड़ा व्यापारी की गोली मार दी गई, तो दूसरी वारदात में सेल्समैन को गोलियों से भून दिया। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के सिंहपुर गांव में अनुज नाम के व्यापारी को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक कई गोलियां उसे मारी गई। दिन दहाड़े हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज दिनांक 27 तारीख को सुबह 10 बजे थाना परीक्षितगढ़ के अंतर्गत सिंहपुर गांव से सूचना मिली कि एक नवयुवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी है। युवक की शिनाख्त हो चुकी है। ये कपड़े के फेरी का काम करता था। अभी तक जो पूछताछ हुई है, इसमें कुछ संदिग्धों के नाम प्रकाश में आए, जिसके लिए टीम रवाना हो गई है। शीघ्र ही इसका संपूर्ण अनावरण करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
वहीं हथियारों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। मौके पर सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की। वहीं इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे हथियारों का कोई सुराग पुलिस को मिल सके। परिजनों के मुताबिक घटना रंजिश को लेकर भी हो सकती है, जिसके लिए कुछ नाम भी पुलिस को दिए गए हैं। फिलहाल उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। वहीं दूसरी घटना मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र के गांव दौलतपुर की है। कल एक सेल्समैन कुलदीप की शराब के ठेके पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। कुलदीप पुत्र रामभोल निवासी सलावा को उसके ही गांव के रहने वाले सुदेश उर्फ लाला ने फायर आर्म्स इंजरी से घायल कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। दोनों सजाती हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वह अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन कर रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात गांव का ही सुदेश नाम का युवक ठेके पर उधार शराब लेने आया, लेकिन कुलदीप ने उधार देने से मना कर दिया। इसी बीच तमंचे से कुलदीप को गोली मार दी। पुलिस मामले में आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है और जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का तांडव देखा जा रहा है। जहां पहाड़ों पर चट्टानें खिसकने से खतरा बढ़ रहा है, तो मैदानी भागों में भी कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में हालात कुछ ऐसे ही हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश मुसीबत बन गई है। गुजरात के मेहसाणा में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। यहाँ एक अंडरपास में कार फंस गई। स्थानीय लोगों ने कार सवार की जान बचाई। मेहसाणा में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। गुजरात के पाटन में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में हालात बिगड़ गए। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आएगा। महाराष्ट्र के पुणे के पास मालसेज घाट में मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया। झरना देखने पहुंचे 40 से 50 पर्यटक अचानक फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीते 4 दिनों से भारी बारिश जारी है। बरगी बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बांध के 15 गेटों को करीब खोला गया है, जिससे 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। लगातार बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं रतलाम में बरसाती नाला पार करने की कोशिश कर रहा एक ट्रैक्टर अचानक तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कनहर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। पुलिस ने नदी के किनारे चौकसी बढ़ा दी है और नगर पालिका की ओर से मुनादी कराई जा रही है। झारखंड के सरायकेला भारी बारिश से जूझ रहा है। स्कूलों में घुटने तक पानी भर गया है। चाईबासा में नदी नालों में तेज बहाव की वजह से कई सड़कों पर पानी बह रहा है और आवागमन ठप पड़ा है। 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। झांसी में बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है।
महोबा के सूपा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव का एक युवक नदी में बह गया। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। चंदौली में नहर का तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। 50 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक महिला नदी पार करते पुल से गिर गई। बारिश में नदी नालों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि अब लोगों की आवाजाही खतरे में हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सेंज घाटी के पास भूस्खलन हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने इलाका खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भारी चट्टानों, पत्थरों और मलबे के चलते रास्ता पूरी तरह जलजाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर बारिश की कहर से शहर बेहाल हो रहे हैं, जिसके कई इलाके खराब होने के भी हालात उनकी जानकारी मिल रही है। मूसलाधार बारिश किस तरह से मुसीबत बन रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर सैलाब, घर बना समंदर, जलभराव का जख्म भी। आसमानी आफत, मूसलाधार बारिश, शहर शहर बारिश का कहर। घर को कभी स्विमिंग पूल बनते देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिए। बर्तन बस तैरने को है ही, बैठक रूम का हाल तो बदहाल है। अब सोफे पे बैठने के सिवाय लगता है इस घर वालों के पास कोई हल ही नहीं है। ये मंजर यही खत्म नहीं होता, अभी तो बाहर का नजारा बाकी है। देखिए, घुटने तक भरा पानी। ये है राजधानी रायपुर की कहानी। बारिश ने कैसे नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। ड्रेनेज सिस्टम कैसे फेल हो रहा है, बताने की जरूरत है क्या? रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी का हाल देख लीजिए। ये तालाब नहीं, सड़क है और मेरे पीछे तस्वीर आप देखिए कि सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। दरअसल राजधानी में बीती रात से लगातार भारी बारिश जो है वो हो रही थी और इसकी वजह से तस्वीर आप देखिए कि पूरा एरिया पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में और तस्वीर आप देखिए कि कार भी पूरी आधी डूब चुकी है और करीब रात के 1:30 बजे से ये हालात इस एरिया में बने हुए हैं। अब दूसरी राजधानी की हालत पर भी गौर फरमाइए। झीलों की नगरी भोपाल कैसे मुसीबत झेल रही है। काम पर जाएं तो कैसे, मूसलाधार बारिश का कहर, ऊपर से पानी की निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं। क्या कहें, इस बारिश में विकास की गंगा बह रही है या फिर पानी में विकास के दावे ही बह रहे हैं। भोपाल के 6 नंबर मुख्य रेलवे स्टेशन के बाहर से सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें हैं ये। अब दूसरी तस्वीर देखिए, सड़कें जलमग्न और ऑटो ही पलट गया। स्वच्छता का सिरमौर बना इंदौर बारिश की मार से ऐसे जूझ रहा है। 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। शहर के मुख्य चौराहे पर सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जल जमाव की वजह से 2 व्हीलर और पैदल आने जाने वालों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में हालात बेकाबू हैं। प्रशासन का दावा है कि वो मोर्चा संभाले हुए है। इधर डांसिंग कॉप का ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बीते 24 घंटे से इंदौर में लगातार बारिश का दौर जारी है। फिलहाल इस वक्त हम पलासिया चौराहे पर मौजूद हैं और पानी की ये तेज बहाव जो है आप देख रहे हैं, ये पलासिया चौराहा जो है इंदौर की प्रमुख चौराहों में से एक है और ये पानी का जो बहाव है इस चौराहे पर आपको साफ नजर आ रहा होगा। इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि तेज बहाव की वजह से जो पैर है वो टिक नहीं रहा है। मंडला में डिंडौरी में हुई बारिश का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ की प्रमुख नदी नर्मदा और बंजर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंडला नगर के माहिस्मती घाट पर नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। छोटे रपटे के ऊपर से पानी निकल रहा है और पुल के ऊपर करीब 3 फीट पानी बह रहा है। कान्हा मोर्चा मार्ग और मंडला घुंगरी मार्ग पर यातायात ठप हो गया है। इसका सीधा असर सैकड़ों गाँवों पर पड़ा है, जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश से सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा है। सेवड़ा में सिंध नदी फिर उफान पर है। सिंध नदी जलस्तर बढ़ने से सनकुआ का पुल डूबा। बारिश के सीजन में चौथी बार पुल डूबा है। एमपी छत्तीसगढ़ के कई और शहर में भी आसमानी आफत कहर बरपा रही है। आखिर कब थमेगा बारिश के टॉर्चर का ये सिलसिला?
रायपुर में तनु वर्मा, इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, भोपाल में वासु चौरे, मंडला में कृष्णा साहू, दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एनडीए सांसदों के प्रदर्शन पर बोले डिम्पल यादव, अच्छा होता मणिपुर पर भी ऐसा प्रदर्शन करते। डिम्पल यादव का ये बयान है। मणिपुर की महिलाओं के लिए भी बात करते हो तो अच्छा होता। बता दें आपको, आज मौलाना साजिश रशीदी के बयान के खिलाफ एनडीए सांसदों ने डिम्पल यादव के समर्थन में संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। उधर गाजियाबाद में संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत हुई। 6ठी मंजिल से संदिग्ध हालत में गिर गई 14 साल की छात्रा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है छात्रा की। सियानी गेट थाना इलाके की निजी सोसाइटी का यह मामला है। छठी मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत हो गई है। गाजियाबाद से खबर। 14 साल की ये छात्रा जिसकी मौत हुई है, 6ठी मंजिल से गिर गई अचानक से। संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत हुई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हर एंगल से मामले की छानबीन में जुट चुकी है। बिल्डिंग से गिरकर आकर छात्रा की मौत कैसे हो जाती है, इसकी जांच की जा रही है। गाजियाबाद से खबर। हैरान करने वाला मामला। 6ठी क्लास 14 साल की बच्ची जिसकी 6ठी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं न्यूज 18 ऐप अब एक नए अवतार में आपके पास पहुंच रहा है। न्यूज 18 ऐप आप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने, अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे अपने मोबाइल पर पाएं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत इसे डाउनलोड करें। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।